नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कृषि विधेयक को लेकर प्रेस वार्ता की। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो भी कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य किए हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने किसानों को 7 घंटे में बिजली देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछली सरकार में करीब 75 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाई थी और अब की सरकार ने करीब 92,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में डाले हैं। इस विधेयक से सीधा किसान चाहे तो जहां अच्छा मूल्य मिल सकता है वहां पर अपनी उत्पादन को बेच सकता है, अपनी फसलों को बेच सकता है। ऐसे में किसान तमाम बंधनों से मुक्त हो रहा है इन विधेयकों के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। किसानों को खुली छूट है कि वो मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं अपने उत्पाद। अगर वो चाहे मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है तो मार्केट में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उस पर कोई टैक्स मंडी नहीं ले सकेगी। यानी कि मंडी अब केवल जो टैक्स है वो मंडी के भीतर ही ले सकती है, ये इसमें व्यवस्था की गई। किसान आज़ाद हो गया, किसान स्वतंत्र हो गया कि उसको जहां अच्छा मूल्य। काशीपुर में आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल ने के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील गेट पर एकजुट हुए और किसान बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारे भी लगाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने किसान बिल को किसानों के अहित में काला कानून के साथ ही काला अध्यादेश करार दिया है और कहा कि ये बिल जो है किसानों का अहित करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान बिल लोकतंत्र की हत्या करने वाला बिल है और इस बिल में संशोधन की जरूरत है। किसानों के अहित में एक काला कानून, एक काला अध्यादेश पास किया गया है। हम सभी लोग उसके विरोध में हैं। पूरे देश का किसान और पूरा विपक्ष और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर और आह्वान पर सड़कों पर है। हम सब लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से ये अध्यादेश पास किया गया है वो लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में सदस्य पूरे ना होने के उपरांत भी ध्वनि मत से सभा में जिस प्रकार से पास किया गया वो निश्चित रूप से एक गलत तरीका था। हम लोगों की मांग है कि किसानों की मांग को संशोधित करके बिल में रखा जाए। संशोधित होने के उपरांत दोनों सदनों में बिल रखा जाए और उसके उपरांत ये पास हो, तब हम इसका समर्थन करते हैं। अन्यथा हम सब लोग इसका पूर्णतः विरोध करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाए। देश और प्रदेश में युवाओं में बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी ओर देश का किसान भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर तहसील परिसर का है, जहां पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी भगवानपुर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको ये बता दें कि पिछले 6 सालों से भीम आर्मी भारत एकता मिशन गरीबों और देश के किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता तहसील परिसर में पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार जो है वो क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक भी लगाए और युवाओं को रोजगार मिले, किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किया जाए समेत तमाम मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 3 विधेयक पास किए हैं किसानों के लेकर, उनके विरोध में, प्लस बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उसके विरोध में कि हमारे जो युवा है उनको रोजगार दिया जाए और प्रत्येक विभाग का जो सरकार निजीकरण कर रही है, प्राइवेट में डाल रही है, उसके विरोध में किसको प्राइवेट में किया जाए। अगर ये प्राइवेट होते हैं तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग समेत ही बेरोजगार हो जाएंगे। नौकरियों का जो आरक्षण के तहत इनको नौकरियां मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग भगवानपुर तहसील में पहुंचे हैं और उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। बड़ा मुद्दा है भगवानपुर तहसील का। बहुत दिनों से मैं इस पर पहुँच कर रहा हूँ और हमारे अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी भी इस काम पे लगे हैं। बहुत सारे एविडेंस हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर घूसखोरी होती है प्रमाण पत्रों को लेकर। अगर एक आम आदमी आता है तो उसको चक्कर कटवाया जाता है, 10-10 चक्कर काटता है। मुझे आप एक बताना का काम करें कि 15 दिन का जब ये टाइम लेते हैं, अगर एक आदमी को 2 महीना चक्कर कटवाते हैं, प्रतिदिन उसको आने के 100 रुपये खर्च होता है, 300 रुपये की अपनी दिहाड़ी छोड़ कर आता है, तो उसका शोषण कितना ज़्यादा होगा। उत्तराखंड के भगवानपुर अधिवक्ता एसोसिएशन में 2 दिन पहले हुए वार्षिक चुनाव में अधिवक्ताओं ने फर्जीवाड़े से वोट डालकर कानून की गरिमा को शर्मिंदा किया है। दरअसल बार एसोसिएशन
ने मुख्य चुनाव अधिकारी को 58 अधिवक्ताओं की सूची जो है सौंपी थी और आपको बता दें कि उसी सूची पर चुनाव संपन्न होना था, लेकिन चुनाव में 64 अधिवक्ताओं ने अपने वोट का गलत प्रयोग किया है, जिसके चलते अधिवक्ता ने मुख्य चुनाव अधिकारी को 6 फर्जी वोटों का ब्यौरा देते हुए शिकायत की है। शिकायत वार्षिक बार एसोसिएशन चुनाव नियमानुसार नहीं होने के चलते निरस्त किए जाने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया है कि तत्काल प्रभाव से इस वार्षिक चुनाव को निरस्त करके नए तरीके से चुनाव प्रक्रिया की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें 6 वोट बाद में दर्ज करी गई वोटर लिस्ट में। वो वोट वो दर्ज करी गई जो बार एसोसिएशन ने चंदा लेके हमें सूची दी। उस सूची के आधार पर जो पहले 58 व्यक्तियों की सूची थी, उसमें 6 व्यक्ति सूची और दर्ज कर दी गई। जब सुनील कुमार परालिया जी पर्चा भर रहे थे, तब उनके पास 64 व्यक्तियों की लिस्ट ही थी, जो उन्होंने 30 रुपये शुल्क जमा करके वो चुनाव आयोग से प्राप्त की थी। उसमें जब 64 व्यक्ति थे, जब उन्होंने वो प्राप्त की, उन्हीं 64 व्यक्तियों पर चुनाव हुआ। आज वो आपत्ति कर रहे, उसके बावजूद इन्होंने 6 वोट किस तरीके से निराधार बनाई है, असंवैधानिक तरीके से वो वोट बढ़ाई गई है। और मेरा मानना यह है कि वो वोट जो 6 बढ़ाई गई वो असंवैधानिक है, क्योंकि हमारे जीत का अंतर सिर्फ 1 वोट का है। हो सकता है कि वो वोट मेरे पास आती है, उनके पास जाती है, वो बात का मुद्दा है, लेकिन ये वोटों के ऊपर मैं अपना चुनाव निरस्त करने की मैंने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि चुनाव को निरस्त कर ली। पौड़ी गढ़वाल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के गृह क्षेत्र में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौहट्टा खाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में लगातार आपको बता दें कि यहाँ स्थिति ऐसी बनती जा रही है, लोग परेशान हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वर्तमान में आधार कार्ड सेंटर सतपुली संचालित हो रहा है, जिसमें 4 विकासखंडों के लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं, जहां कोरोना के चलते लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। आधार कार्ड बनने में महीने भर का समय दिया जा रहा है। लोगों को यातायात सुचारू न होने से आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है और इसके बाद भी आधार सेंटर में नंबर आना मुश्किल हो रहा है। चंदकोट में युवा संगठन अध्यक्ष विकास पांथरी ने इसलिए आपको बता दें कि उपजिला अधिकारी और स्थानीय विधायक को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई है, जिसमें आधार कार्ड सेंटर चौबट्टा खाल तहसील मुख्यालय और 3 ब्लॉकों के सेंटर बाजार नौगांव खाल के साथ ही या पोस्ट ऑफिस में करने की बात कही गई है। उपजिलाधिकारी की तरफ से निदान करने की भी बात कही गई। तहसील के अंतर्गत जो है कि एकेश्वर ब्लॉक और पोखड़ा ब्लॉक और पाबो ब्लॉक का जो आधा हिस्सा है, इसमें जो है कि आधार कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनमानस जो है कि बहुत परेशान है, क्योंकि आधार कार्ड जो सेंटर अभी वर्तमान में चल रहा है वो केवल सतपुली इन्होंने सेंटर कर रखा है, और सतपुली जो है कि यहाँ से जो है कि बहुत ज़्यादा दूरी पे हो रहा है। और आधार कार्ड सेंटर की जहाँ तक मांग है, हमारी चौनकोटिया संगठन की यही मांग है कि आधार कार्ड सेंटर चौबट्टा खाल तहसील मुख्यालय पे किया जाए, क्योंकि एकेश्वर ब्लॉक और पोखड़ा ब्लॉक और पाबो ब्लॉक का जो आधा हिस्सा है उसका सेंटर पॉइंट तहसील पे पड़ता है। मैंने इस बाबत में जो है कि उप जिला अधिकारी महोदय चौबट्टा खाल को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी जो है कि 10 से 12 दिन में जो है कि समस्या का समाधान करने की बात कही है। माननीय विधायक जी के पीआरओ को भी मैंने एक लेटर दिया था, उन्होंने भी समस्या का समाधान करने की बात कही है। माननीय सांसद जी को भी एक प्रतिलिपि दी है और जिला अधिकारी को भी हमने एक प्रतिलिपि दी है, क्योंकि यहाँ से सतपुली जाने में जो है कि बच्चों और बुजुर्गों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि आधार कार्ड सेंटर जो है कि उसका तहसील मुख्यालय चौबट्टा खाल में चौनकोट की जनता के लिए सेंटर। काशीपुर के प्राचीन तीर्थ द्रोणा सागर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है और इसको लेकर कवायद तेज हो गई है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तीर्थ द्रोणा सागर के आसपास हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंघल ने बताया है कि तीर्थ द्रोणा सागर के आसपास 12 दुकानें हैं और समिति के द्वारा काफ़ी समय से किराए पर ये दी गई हैं। आपको ये बता दें कि जब से प्रशासन के प्रबंध में द्रोणा सागर आया है, हमने सभी दुकानदारों से वर्तमान एग्रीमेंट मांगा है। किराया एग्रीमेंट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबंधित लेखपाल को द्रोणा सागर के बाहर बनी लगभग 1 दर्जन दुकानों को किराए वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसडीएम ने ये कहा कि किराया न दिए जाने के बाबत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है और दुकानें खाली कराने के साथ ही इन लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही द्रोणा सागर के सुंदरीकरण के लिए डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है।
सागर क्षेत्र में 12 दुकानें हैं जो कि उसकी समिति के द्वारा काफ़ी समय से किराए पर दी गई थी। अभी जब से धुआं सागर एसडीएम के प्रबंधन में आया है, हमने सभी दुकान वालों से उनका रेंट एग्रीमेंट मांगा है कि उनका समिति से क्या एग्रीमेंट हुआ था और क्या किराया उनके द्वारा दिया जा रहा है। इस संबंध में रेंट एग्रीमेंट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही धुआं सागर क्षेत्र में अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। कानून को और संबंधित लेखपाल को निर्देशित किया गया है लैंड रिकॉर्ड से देखकर आइडेंटिफाई करें कि अतिक्रमण कहाँ पर है। सर, जो सौंदर्यीकरण के लिए भी कुछ आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं? इस संबंध में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार एक डीपीआर तैयार की जा रही है और आर्किटेक्ट जो हैं पर्यटन विभाग के वो लगातार उसका सर्वे कर रहे हैं। उत्तराखंड में अफसरशाही लगातार हावी होती नजर आ रही है, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की। अफसरशाही पर लगाम लगा पाना सरकारों के बस की बात नहीं रह गई है। लिहाजा कई ऐसे प्रकरण अब प्रविंद्र सरकार में देखने को मिल रहे हैं जिसमें अफसर अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। बीते दिनों पहले भी आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर में विधायक राजेश शुक्ला का प्रकरण सामने आया, जिसमें डीएम साहब विधायक जी की याददाश्त दुरुस्त कराने की बात कर रहे हैं। लिहाजा विधायक राजेश शुक्ला ने ऊधम सिंह नगर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। साथ ही आपको बता दें कि पीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार को जांच कराने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इसके कुछ दिन बाद ही शहरी विकास मंत्री अपनी एक बैठक के दौरान अधिकारियों के नदारद होने पर बैठक से उठ खड़े हुए थे। तो वहीं ताज़ा मामला महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का भी देखने को मिला है, जहां पर महिला बाल विकास विभाग के निदेशक, आपको बता दें, जहां मंत्री के आईएएस के खिलाफ डीआईजी को तहरीर देते हुए ये कहा गया कि निदेशक और अपर सचिव का अपहरण हो गया है या फिर वह भूमिगत हो गए हैं, तत्काल उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो जाहिर तौर पर अफसरशाही हावी है। फ्रंट में आएगी तो ये गलत है। वो 3 दिन से उनको फोन कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनके कोई दफ्तर में शायद ड्राइवर या समथिंग कोई पॉजिटिव आए हैं, तो वो अपने आप को उन्होंने सर, सरकार की एक मंत्री इस तरीके से पत्र लिख रही है, क्या मंत्री के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है कि उनको पता न चल पाए? क्या वो मुख्य सचिव से वार्ता नहीं कर सकती थी या कोई पत्र नहीं? ये बात सही है सर, इसे आप इस तरीके से नहीं देखते हैं कि मंत्रियों को कार्यपालिका? मुझे लगता है इस संबंध में सरकार से कहा होगा और शायद यही कारण है कि उनको हटाया गया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हटाया गया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जहां लूट का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है, व्यापारियों को काम करने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और उन्हें नकदी लाने और ले जाने में अब डर सताने लगा है, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। वहीं भगवानपुर के व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए सीओ मैंगलोर के नेतृत्व में थाने में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाने का है, जहां पर सभी दुकानदारों को भगवानपुर थाने में आमंत्रित किया गया। सीओ मैंगलोर ने सभी व्यापारियों को सुझाव देते हुए अपील की, साथ ही पेट्रोल पंप, ज्वेलर्स के साथ ही बैंक के सभी मालिकों से सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही रात के समय सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करने की भी बात कही। स्थापित प्रक्रिया है कि समय समय पर पुलिस द्वारा जो भी वित्त व्यापार वाणिज्य के केंद्र हैं, जैसे बैंक हो गया, पेट्रोल पंप हो गया या जो सोने चांदी की दुकानें हैं, इन लोगों की नियमित मीटिंग की जाती है, जिससे कि सुरक्षा के जो उपाय हैं मिल करके उसको सुनिश्चित किया जाए। इसी संदर्भ में आज मीटिंग थी, जिसमें प्रत्येक से फीडबैक भी लिया गया और उनको हमारे द्वारा भी सुझाव दिया गया। बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे भी हैं, बहुत सारी जगह पे मैन गार्ड भी है, लेकिन कुछ जगहों पे इसमें और सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि किसी भी तरीके का जो अटेम्प्ट है किसी क्रिमिनल द्वारा, उस चीज़ को हतोत्साहित किया जा सके और ये बेहतर प्रिवेंटिव के माध्यम से जो इस तरीके के तत्व हैं जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको हतोत्साहित किया जाए। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज छपारधार राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते यहां इस दिवस को मनाया गया। कार्यक्रम में आयोजित प्रधानाचार्य की अगर बात की जाए तो गब्बर सिंह चौहान की तरफ से स्वयंसेवियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक राजवीर गोसाई ने कहा कि इस बार कोविड-19 के चलते स्थापना दिवस सूक्ष्म रूप से मनाया गया। इसमें कोरोना के नियमों का पालन भी किया गया है। पूरे देश में जो है राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मैंने भी अपने स्वयं सेवियों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके उनको जो है सूक्ष्म रूप से जो है इसको मनाने का जो है कार्य किया है, जिसमें हमने मेरे द्वारा जो है छात्रों को आज जो है राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना के उद्देश्य के बारे में जो है संक्षिप्त रूप में बताया गया है कि किस तरह हमें जो है राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ करके हम अपने समाज सेवा, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे स्वयंसेवी जो है आए और उनके द्वारा जो है उनको ये बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम किस तरह से जो है कार्यक्रम को जो है मना सकते हैं। यही जो है इसका आज का जो है मुख्य उद्देश्य था। छात्रों के द्वारा जो है संदेश देना था कि आज पूरे देश में जो है राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस जो है मना रहे हैं। इसके क्या उद्देश्य है? हर साल तो बड़े व्यापक रूप से मनाया जाता था, लेकिन ये बीमारी जो कोविड की चल रही है इसकी वजह से सूक्ष्म रूप से मनाया गया इस साल, और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि बच्चों को अपने गांव में जाके, अपने क्षेत्रों में जाके लोगों को समझाएं, बच्चों प्रेरित करें कि किस ढंग से इस बीमारी से बचना है हमको और उसके लिए क्या क्या उपाय। चमोली के विकासखंड जोशीमठ में इन दिनों भालू और गुलदार का आतंक फैला हुआ है। भालू और गुलदार के आतंक से पूरे जोशीमठ क्षेत्र में भय का माहौल है। आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक जोशीमठ में भालू और गुलदार ने लोगों के साथ ही जानवरों को घायल किया है। कुछ दिन पहले भालू ने पैंका गांव में एक शख्स पर हमला बोल दिया था। हालांकि शख्स बाल बाल बच गया। वहीं रात भर पटाखे फोड़कर इनको भगाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग झूठे आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। इनके आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग विफल नजर आ रहा है। गाय यहाँ पे भालू खत्म कर चुका था। इस घटना से यहाँ पूरे हमारे बगल पड़ोसी अनिल भाई साहब यहाँ पे ऊपर वाले सारे खौफ में हैं, और यही चाचा जी तो हमारे हैं नहीं, वो एक्सपायर कर चुके हैं, और चाचा जी का हमारा ये इसी दूध के जरिए मतलब बाल बच्चों को पालने का एक जरिया था, और वो जरिया भी आज भालू ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और सरकार तो इस बारे में क्या करेगी वो हमने जानते, गरीब आदमी हैं, हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। और चाचा जी जैसे यहाँ चिल्ला करके जब हम नीचे आए, हम सुबह उठे हुए थे, ऐसे ही मतलब मुँह भी नहीं धोया था, तो चिल्ला करके नीचे आए, हमने बोला क्या हो गया क्या हो गया। तो सुबह आकर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भालू ने रीख को फाड़ करके, आप देख सकते हो ये गाय का क्या हाल किया है भालू ने। और हमें अब डर बना हुआ है कि हम
यहाँ से आवागमन कैसे करे, यहाँ ऊपर नीचे कैसे जाए, जहाँ के हमारे बहू बेटियाँ यहाँ पे घास लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। हमारा हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जिले में आए दिन चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही हैं। मामला शहर के रानीपुर मॉल स्थित मॉडल कॉलोनी का है, जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े एक बाइक पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन में ही हुई बाइक चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। साथ ही चोरी की घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तराखंड के सितारगंज में कोतवाली पुलिस और गौवंश संरक्षण कुमाऊं की टीम ने, आपको बता दें कि बघेरी गांव में दबिश देकर 1 कुंटल गौमांस बरामद किया। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी लोग फरार हो गए। इस दौरान एक बाइक और गौकशी के औजार भी बरामद हुए हैं। पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार करके बाकी के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। यहाँ ग्राम बघोरी में मुखबिर की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड और लोकल थाना पुलिस की दोनों जॉइंट टीम ने दबिश दी, जिसमें 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 1 कुंटल अवैध गोमांस के साथ और औजारों के साथ। 4 के खिलाफ एनडी उसमें मुकदमा कायम किया गया है गौ संरक्षण अधिनियम में, और 4 को जेल भेजा जा रहा है। सर इनके खिलाफ रिकॉर्ड खंगाला है। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।